अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये कंसाई 1404 की मशीन है। आज मैं आप लोगों को निडल और लूपर की टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है ये सारी चीज़ें बताने और सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर बिल फ़र्ज़ मान लेते हैं आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपको इस किस्म की मशीन वहाँ पे मिलती है और वो कहते हैं कि इसका सिलाई निकाल दो या इसको फ़लाँ गेज पे सेट कर दो, तो आप ये किस तरीके से करेंगे इस पे भी आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों जैसे कि आप किसी भी कंपनी में अगर ट्राई के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपको इस तरीके का मशीन खुला हुआ मिलता है, भले सामान आपको सारा वो मैनेजर है या इंचार्ज है वो आपको पूरा करके दे रहा है, लेकिन आपको टाइमिंग वगैरह इसका बांधना होगा क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का कंपनियों में ट्राई होता है। तो हम जैसे ही मशीन पे चले जाएंगे, मशीन पे जाने के बाद हम देख लेंगे कि जैसे ये लूपर आपको लूज़ लग रहा है, ये लूपर झूला जो है हमारा ये रॉकर झूला कहलाता है। जो नीचे हमारा ये सिल्वर का लगा हुआ होता है ये रॉकर झूला कहलाता है। ये एक शाफ्ट के अंदर टाइट होता है, वो शाफ्ट अवॉर्डिंग का काम कर रहा होता है। इधर अवॉर्डिंग कैम लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसको किस तरीके से सेट करेंगे ये चीज़ हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब मशीन पता नहीं कितने दिनों से बंद पड़ी हुई है, कितने दिनों से यानी कि नहीं चल रही है, तो हम सबसे पहले इसका रिटर्नर और लूपर को निकाल लेंगे और निकाल के इसको अच्छी तरीके से पॉलिश कर लेंगे। पॉलिश कर लेने से ये होगा कि आपका धागा किसी भी किस्म का चलेगा तो वो जंग आ जाता है। जब मशीन काफ़ी दिनों से बंद पड़ी रहती है तो पार्ट्स के ऊपर जंग आ जाता है। जैसे लूपर है, रिटर्नर रॉड है, इसके ऊपर जंग आया हुआ है, ये आपको दिख भी रहा होगा कि इसके अंदर आपको जंग दिखेगा। तो ये जंग ख़त्म करना पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे हम रिटर्नर को भी खोल लेंगे और लूपर को भी खोल लेंगे और इसको हम पॉलिश कर लेंगे। दोस्तों सिंपल यहाँ पे बहुत सारा स्क्रू लगा हुआ है जो लूपर को रोकने के लिए लगा हुआ है। इन सारों को लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद ये जो पिन लगा हुआ है इसको हम ऐसे खींचेंगे तो लूपर आगे आ जाएगा और ये नीचे की तरफ ये लूपर हमारा आ गया। तो इसको हम एक एक करके ऐसे खींच के निकाल लेंगे बाहर आराम से। तो ये हमने एक निकाल लिया, इसी तरीके से हमने सारों को निकाल लेना है। दोस्तों ये लूपर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने सारा निकाला हुआ है, इसके ऊपर जंग आया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से हम जंग भी चेक कर लेंगे और इसका नोक भी चेक कर लेंगे, इसके अंदर कहीं धार वगैरह तो नहीं है। सारों को हमने इसी तरीके से चेक कर लेना है। इसमें हल्का सा धार है यहाँ पे, तो हम रेगमाल लगा के इसको साफ़ कर लेंगे। एमली पेपर ले लेना है, एमली पेपर ले लेना है, इसके अंदर भी हल्का हल्का यहाँ पे धार है, इसको भी हम रेगमाल लगा लेंगे और रेगमाल लगा के साफ़ कर लेंगे। सबको हमने इसी तरीके से चेक कर लेना है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ये पेपर रेगमाल ले लेंगे। ये पेपर रेगमाल के साथ हमने इसको ऐसे हल्का हल्का रेगमाल कर लेना ताकि नोक अगर ख़राब होगा तो वो सही हो जाएगा। अगर नोक ख़राब रहेगा और आप ऐसी पॉलिश करके लगा देंगे तो ये धागा भी तोड़ेगा और सिलाई साफ़ नहीं आएगा। तो इसको हमने सारों को रेगमाल कर लेना है। दोस्तों ये सामने हमारा ग्राइंडर मशीन लगा हुआ है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बफ़ कर लेंगे। जितने भी लूपर हमारे पास ये है इन सारों को हम बफ़ करेंगे। दोस्तों ये सारे लूपर को हमने बफ़ कर लिया है, 5 लूपर है और ये 1/4 का लूपर है। इसी के अंदर एक 1/8 का भी आता है और 3/16 का भी आता है, जिसकी डंडी में फ़र्क होगा। इससे हल्का सा पतला डंडी होगा तो वो 3/16 का होगा और उससे हल्का सा और पतला डंडी होगा तो वो 1/8 का कहलाता है। तो ये 1/4 का गेज सेट इसके अंदर लगा हुआ है, जो इससे एक निडल की दूरियाँ जो है ये 1/4 कहलाता है। 6 mm का फासला होता है। तो हमने क्या करना, हमने लूपरों को दोबारा जगह पे लगा लेना है। ऐसे एक एक करके हम ये सारा लूपर दोबारा जगह पे लगा लेंगे। दोस्तों इन लूपरों में हमने ये देखना है कि 2 लूपर ऐसा देखना है जिसका नोक बिल्कुल सही हो, बिल्कुल नया जैसा नोक बना हुआ हो। और वो दोनों लूपर को हम जैसे ये निडल चल रहा है हमारा, इसके एंड पे लगाएंगे। तो इधर से हमारा ये तीसरे नंबर पे एक निडल चलेगा, तो तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे लगा लेंगे, ये तीसरे सुराख पे। और यहाँ पे जो हम लूपर लगा रहे हैं ये एक सुराख अंदर है, यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ पे ये एक सुराख है, इधर से एक सुराख अंदर हम निडल लगाएंगे, लूपर लगाएंगे। इधर से एक सुराख हम अंदर लूपर लगाएंगे और लूपर का नोक हम चेक कर लेंगे कि लूपर का नोक एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। 2 लूपर जो होगा हमारा ये इसका नोक बिल्कुल ओके होना चाहिए। और इसके बीच में जो हम लूपर लगाएंगे ये आप कोई सा भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसकी टाइमिंग बांधेंगे तो निडल क्लेम सीधा करने में आसानी होगी। जो निडल क्लेम को हम ऐसे सीधा करेंगे वो हल्का सा ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो दोनों लूपर का नोक अगर एक जैसा होगा तो ये सही सीधा होगा। फिर उसके बाद हमने इसको किसी चीज़ से ठोक लेना है, हल्का हल्का हम किसी चीज़ से ऐसे ठोकते जाएंगे ताकि ये अपनी जगह पे जाके सही से बैठ जाए। ये सारों को हमने बैठा लेना है। ये हमारा सारा लूपर बैठ गया है।
और अब हम क्या करेंगे, इसका रिटर्नर है ना, इस पर भी जंग आया हुआ है, इसको भी खोल के उसी तरीके से पॉलिश कर लेंगे। दोस्तों सिंपल इसके अंदर ये पेचकस वाला स्क्रू लगा हुआ है और एक एलगी वाला लगा हुआ है। बाज़ मशीन ऐसी होती है जिसमें सारा एलगी वाला स्क्रू लगा हुआ हो, तो आपने देख के खोल लेना है कि एलगी से खोलना है या पेचकस से खोलना है। तो आपकी मशीन में जैसा स्क्रू लगा हो आप अपने हिसाब से उसको खोल लीजिएगा और इस तरीके से इसको हम खींच के एक एक को बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा तीसरा रिटर्नर और ये चौथा रिटर्नर बाहर आ गया। अब इसको भी हम पॉलिश कर लेते हैं। दोस्तों चारों रिटर्नर को हमने पॉलिश कर लिया है, आप भी इसी तरीके से पॉलिश कर लीजिएगा। अगर जंग नहीं लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा। ये पॉलिश करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारी सिलाई जो है ना ये साफ़ आसानी से हो जाएगी। अगर ये पॉलिश नहीं किया हुआ होगा, इस पर जंग होगा तो वो धागे को ससारेगा भी नहीं सही, और धागे को जब ये रिटर्नर का काम ख़त्म होता है तो ये सही छोड़ता भी नहीं है, तो इस वजह से स्कीप भी आता है और सिलाई भी साफ़ नहीं आता। तो हमने ये सारे रिटर्नर को वापसी अपने जगह पे बैठा लेना है, एक एक करके हमने उसी तरीके से बैठा लेना है जैसे हमने इसको बाहर निकाला है। तो ये एक हमने बैठा लिया है। ये बाहर वाला निडल जो है, ये बाहर वाला निडल नहीं चल रहा है, इसके अंदर दूसरे नंबर से निडल स्टार्ट है, तो हमने ये दो निडल पे लगा लिया रिटर्नर। ये दो निडल का रिटर्नर हमने यहाँ पे लगा लिया और इसी तरीके से ये एक रिटर्नर यहाँ पे हमारा लगेगा और दूसरा रिटर्नर हमारा इस जगह पे लगेगा। तो चारों रिटर्नर हमने जगह पे लगा लिया। तो इस तरीके से ये रिटर्नर लगेगा। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ लूपर और निडल की टाइमिंग मानेंगे, रिटर्नर की टाइमिंग बाद में मान लेंगे। तो रिटर्नर हम निकाल लेते हैं, उससे ये फ़ायदा होगा कि हमें नज़र सही आएगा और समझ में भी आएगा। तो ये चारों रिटर्नर को मैं साइड में रखता हूँ और उसके बाद हम निडल और लूपर का टाइमिंग बांधेंगे। दोस्तों लूपर को हमने बिल्कुल सीधा लगा लेना है। हो सके तो आपके पास कोई छोटा लेबिल हो तो लेबिल से चेक कर लेना है कि एक जैसी ऊंचाई पे ये है या नहीं है सारे लूपर। फिर इसको हम जगह पे से बैठा लेंगे और बैठाने के बाद व्हील घुमाएंगे, व्हील घुमा के चेक करेंगे। दोस्तों इसके अंदर जो बीच में और भी लूपर लगा हुआ है इसको हम फ़िलहाल निकालेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो इन लूपरों को हम निकाल लेंगे फ़िलहाल। इसके अंदर सिर्फ 3 लूपर लगा रहने देंगे, 2 और बाद में लगाएंगे ताकि हम टाइमिंग जो है वो हमें सही से समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसका टाइमिंग बांधा जाता है। अभी हमने सिर्फ इसके अंदर 3 लूपर छोड़ दिया और इसको हम जगह पे बैठा लेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा टाइमिंग बांधने में कि हमने लूपर को ऐसे पकड़ लेना है, इधर जो ये रॉकर के साथ फिट होता है यहाँ से छुड़ा लेना है ये, और छुड़ा के हम निडल को ऐसे पीछे के साइड से ऐसे नीचे ले जाएंगे। नीचे लेके आने के बाद लूपर को हम देखेंगे कि जो हमारा लूपर होल्डर है वो सीधा है या नहीं है। तो हमने पीछे से जो ये इसका बॉल बना हुआ है यानी कि गोल हिस्सा बना हुआ है लूपर का, उसके सेंटर में हमने निडल को रखना है। तो ये ऑलरेडी हमने सेंटर में रखा हुआ है। अगर आपका सेंटर में नहीं हो लूपर होल्डर तो सिंपल हमने यहाँ से 2 स्क्रू खोलना है। इस जगह पे 2 स्क्रू लगा हुआ है जो लूपर होल्डर को झूले के साथ, अवॉर्डिंग झूले के साथ टाइट कर देता है। ये 2 स्क्रू आपको दिख रहा होगा, इन दोनों को हम खोल के और इसके होल्डर को आगे पीछे घसका सकते हैं। इसके अंदर सांचा बना हुआ होता है लंबा सा, तो ये आगे पीछे हो सकता है। तो अगर आपकी मशीन में ये मसला हो तो आप इस तरीके से उसको सीधा कर लीजिएगा। अभी जैसे ये मैंने किया तो ये सीधा है, ये इसमें आउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपने भी करना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब दोनों लूपर को देख लेना है कि ये दोनों एक जैसा निडल को छुए। जितना करीब निडल के ये आ रहा है लूपर, इसी तरीके से इधर बाहर वाला भी लूपर उतना ही करीब आना चाहिए। अगर ये चीज़ में फ़र्क है तो इधर हमारा 3 नंबर की एलगी का स्क्रू लगा हुआ है जो निडल बार को पकड़ता है। ये निडल बार को हमारा ये 3 नंबर की एलगी का स्क्रू लगा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद उसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल, कि दोनों लूपर जब आके ऐसे निडल के करीब आए, यहाँ से दोनों लूपर जब निडल के करीब आए तो दोनों एक जैसा छुए। अभी ये 19-20 का फ़र्क नज़र आ रहा है, तो हमने 3 नंबर की एलगी का स्क्रू लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद इसको ऐसे हम सीधा कर लेंगे। अभी इस दोनों को हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे से हाथ फेर के देख लेंगे दोनों निडल के ऊपर कि दोनों का नोक हमें महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इस वाले का थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो रहा है और इस वाले का नहीं हो रहा है। तो हमने हल्का सा क्लेम को ऐसे घुमाना है ताकि दोनों बराबर हो जाए, बिल्कुल एक जैसा। फिर हम 3 नंबर की एलगी का स्क्रू लूज़ करेंगे। बाज़ मशीन में 3 नंबर की एलगी का स्क्रू लगा हुआ होता है और बाज़ मशीन के अंदर पेचकस वाला स्क्रू लगा हुआ होता है। अभी ये हल्का सा वापसी जाएगा। तो ये क्लेम को सीधा करने का तरीका है। क्लेम को सीधा करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये चीज़ जो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, इसके क्लेम को, ये आपने इसको फुल ध्यान में रखना है
क्योंकि अभी हो सकता है कि हम इसकी टाइमिंग बांधें तो इसको थोड़ा नीचे करें, फिर थोड़ा ऊपर करें, अगर जैसा क्लेम की यानी कि निडल बार का हाइट आएगा उसके हिसाब से ऊपर नीचे करना होगा। लेकिन इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है कि दोनों लूपर का नोक एक जैसा टच करें निडल के साथ। तो इसके बाद आ जाता है हमारा, अब हम इसकी अवॉर्डिंग बांध लेंगे। दोस्तों इसका हम अवॉर्डिंग चेक करेंगे कि हमारा जो ये अवॉर्डिंग झूला लगा हुआ है, ये अवॉर्डिंग झूला जो है ये इसकी टाइमिंग सही है या नहीं है। तो अभी जैसे कि आप चेक देखेंगे कि ये इस एक तरफ से जब ये फंदा मार रहा है तो ये तकरीबन होल टू होल है, और इसी तरीके से जब हम रिवर्स में चेक करेंगे इसको ऐसे, तो ये रिवर्स में भी होल टू होल आना चाहिए। और होल टू होल ऐसा आना चाहिए कि हम इधर से अगर एक धागा डालें तो लूपर के सुराख से, यानी कि निडल के सुराख से हम धागा डालें और लूपर के सुराख से बाहर निकल जाए। तो अगर इसमें कोई चेंजिंग है या आपको लगता है कि यार ये टाइमिंग सही नहीं है, इसको किस तरीके से सही करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसके अंदर 19-20 का फ़र्क है। अभी मैंने खुद से जानबूझ के इसको हल्का सा और आउट किया है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि ये टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। तो हम अभी देखेंगे कि हमारा जो निडल है ये बहुत पहले ही ऊपर चला जा रहा है और लूपर बहुत देर से आगे आ रहा है, और यहाँ जो लूपर का और निडल का गैप आ रहा है ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये तकरीबन 2.5 mm, 2.25 mm, 3 mm होता है कपड़े के हिसाब से। अगर आप लाइट कपड़ा सी रहे हैं तो आपने 2.5 mm के गैप पे रखना है, और अगर आप मोटा कपड़ा सी रहे हैं तो आप 3.25 mm, और डेनम भी सी रहे हैं यानी कि मोटा डेनम सी रहे हैं तो आपने 3 mm के गैप पे रखना है। उससे ये होता है जैसे जैसे कपड़ा मोटा होता जाता है, ये जो फंदा फूलता है यहाँ पे निडल का फंदा फूलता है, कपड़ा मोटा होता है तो फंदा छोटा फूलता है, और अगर कपड़ा लाइट होता है तो ये फंदा बड़ा फूलता है। तो ये निडल बार का हाइट और ये गैप जो यहाँ का है ये इसीलिए सेट किया जाता है कि हम कौन सा कपड़ा सी रहे हैं, हमारा धागा कितना मोटा चल रहा है, उसके हिसाब से फिर ये सेट करते हैं। तो ये सेटिंग तभी आप कर सकते हैं जब ये मशीन बिल्कुल रेडी हो चलती हालत में, और आपने बेल्ट वगैरह जो इसके ऊपर चला रहे हैं वो यहाँ से लगा के और फिर नीचे से झांक के देखेंगे इस साइड से तो आपको फंदा फूलता हुआ दिखेगा। अब फंदा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फूल रहा होगा तो लूपर उसको मिस कर देता है, नहीं पकड़ता है, और बहुत ज़्यादा अगर छोटा बिल्कुल चिपक के फूलेगा तब भी मिस हो जाएगा, नहीं पकड़ेगा। फंदा इतना फूलना चाहिए जितनी लूपर की मोटाई है, इतना फंदा हमारा फूलना चाहिए। अगर इतना फंदा नहीं फूलेगा तो स्कीप वगैरह आएगा। तो इसको किस तरीके से सेट करेंगे, इधर हमारा एक 7 नंबर के पानी का स्क्रू लगा हुआ है जो हमारा अवॉर्डिंग केम है इसके अंदर लगा हुआ। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला जो केम लगा हुआ है ये अवॉर्डिंग केम है और ये रिटर्नर केम है, 2 केम हमारा लगा हुआ है। ये जो केम है ये बेरिंग के ऊपर चलता है, ये भी बेरिंग के ऊपर चलता है, लेकिन ये मेन शाफ्ट को भी अपने साथ कनेक्ट करता है। ये जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे जॉइंट कॉलर लगा हुआ है। इसका जो शाफ्ट होता है ये 2 पीस में बना हुआ होता है, मेन शाफ्ट जो नीचे मोटर के साथ चल रहा होता है। और ये हमारा यहाँ पे 7 नंबर का पाना लगा हुआ है ये वाला। इस पानी वाले स्क्रू को हम हल्का सा लूज़ करेंगे और मामूली सा टाइट करेंगे ताकि हम लूपर होल्डर को सेट कर सकें। यानी कि जो हमारा ये लूपर वाला झूला है इसको हम आगे पीछे घसका सकें, तो इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे। ये अभी हम इसको हल्का सा टाइट किए हैं और इसको हम अभी ये घसक रहा है, ये हाथ से घसक रहा है। व्हील हमारा एक जगह पे रुका रहेगा और ये हाथ से घस के, और जब हम व्हील के साथ घुमाएं तब भी ये चले साथ में। तो इतना टाइट आपने उस स्क्रू को लाजमी करना है। अब हमारा आ जाता है इसकी टाइमिंग। दोस्तों इस मशीन का जो टाइमिंग बनता है लूपर और निडल का, एक तो हमने 7 का पाना आपको दिखाया कि वहाँ से हम बांधेंगे। दूसरा यहाँ पे ये एक ब्रैकेट लगा हुआ है जो हमारी लूपर का धागा वगैरह अगर टूट जाता है तो हम यहाँ से इसको डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये सुराख बना हुआ होता है और ये 4 नंबर की एलकी के स्क्रू पे रुका हुआ होता है। तो इससे भी हम टाइमिंग बांधेंगे। एक ये 7 नंबर का पाना हो गया यहाँ पे, दूसरा ये 4 नंबर की एलकी हो गई, और तीसरा जो हमारा ये निडल बार का हाइट का जो स्क्रू है ये हो गया। इन तीनों को हम लूज़ करके हल्का हल्का टाइट रखेंगे ताकि हम टाइमिंग भी बांध सकें और ये मशीन का जब हम व्हील घुमाएं तब भी ये चले। तो इसको मैंने हल्का सा लूज़ किया हुआ है, आप लोग भी इसको ऐसे हल्का सा लूज़ कर लेना है और हल्का सा टाइट कर लेना ताकि हम इसको आगे पीछे घसकाएं तो ये घसक सके। दोस्तों सबसे पहले हमने ये करना है कि इसका जो लूपर पीछे जाएगा यहाँ से, इस लूपर को हमने पीछे लेके जाना है और हम इसको 3 mm के गैप पे या 2.5 mm के गैप पे छोड़ देंगे। हमारे पास ये लाइट कपड़े पे चलेगा, जैसे होजरी वगैरह हो गया, हुड वगैरह हो गया, तो हम 2.5 mm पे ही इसको सेट करेंगे क्योंकि हमारे पास डेनम का काम नहीं है या ट्विल का काम नहीं है। अगर ट्विल का या डेनम का काम होता उसके ऊपर हम थोड़ा सा गैप बढ़ा देते हैं इसका। तो इसको हमने ऐसे पीछे कर लेना है और पीछे करके इधर गैप चेक कर लेना है कि हमारा ये 2.5 mm का गैप आया या नहीं आया। तो ये हल्का सा और पीछे जाएगा, ऐसे इसको मैंने हल्का सा और पीछे कर लिया और अभी ये बिल्कुल सही है। तो ये हमने इसको 2.5 mm पे रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस लूपरों को, जो दोनों लूपर है
जो निडल को आगे छू रहा है, इन दोनों लूपर को हम हल्का हल्का टाइट कर लेंगे, पेचकस की मदद से हल्का हल्का टाइट कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे रुके। तो ये मैंने यहाँ से लूपर को टाइट कर लिया। दोस्तों दोनों लूपर को हमने टाइट किया, तो इसका जो ये 2.5 mm का गैप था ये दोबारा से आउट हो गया, तो इसको हम दोबारा अपने जगह पे कर लेंगे। ऐसे ये ज़्यादा पीछे चला गया है पेचकस का ज़ोर पड़ने से, तो अभी ये दोबारा हमने जगह पे कर लेना है। वैसे ही ये मैंने जगह पे कर लिया। दोस्तों इसको हमने 2.5 mm पे किया। 2.5 mm पे करने के बाद जैसे ही हमारा लूपर पीछे गया और निडल बिल्कुल नीचे गया, तो ये पीछे जाके 2.5 mm का गैप आना चाहिए लाजमी। तो यहाँ पे जो है हमारा ये 4 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइट करेंगे ताकि ये अभी ना घस के, अभी हम जब 7 नंबर वाला पाने वाला स्क्रू आगे पीछे करें तो ये आगे पीछे हो। तो इसको मैंने हल्का सा टाइट किया है, बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको लूज़ करके फिर हम सेटिंग करेंगे इसका। अभी जैसे ये बिल्कुल पीछे है और निडल बार के बिल्कुल नोक से ये टाइमिंग आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा इधर से ऐसे देखेंगे तो कि निडल की नोक से बिल्कुल यानी कि जो सुराख है उसके ऊपर से इसका टाइमिंग आ रहा है और ये दोनों निडल को एक साथ छू रहा है। तो इन चीज़ों को आपने हर दफ़ा ध्यान देना है कि यार ये दोनों निडल को एक साथ छू रहा है कि नहीं छू रहा है, नहीं तो क्लेम इसका आउट हो जाएगा तो निडल प्लेट में टकरना शुरू हो जाएगा, निडल प्लेट के सुराख में ये सही नहीं आएगा। अभी जैसे ये करने के बाद हम इसका जो निडल बार का हाइट है इसको हम नीचे करेंगे, यहाँ से स्क्रू को लूज़ करेंगे। 3 नंबर की एलकी का जो स्क्रू लगा हुआ है इसको हमने लूज़ करना है, लूज़ करके हल्का सा नीचे करना है। तो लूज़ हम कैसे करेंगे और नीचे कैसे करेंगे ये आपको हम थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं। इसका जो ये ऊपर का थ्रेड गाइड लगा हुआ है ये लूज़ पड़ा हुआ है, इसको हम हल्का सा टाइट कर लेंगे ऐसे। दोस्तों ये टाइट करने से ये होगा कि क्लेम एक जगह पे काबू हो जाएगा, जो निडल बार है हमारा है वो शाफ्ट घूमेगा नहीं। इसको हमने ऐसे पकड़ लेना है और पकड़ के इसके स्क्रू को हल्का सा लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद फिर हमने निडल हल्का सा नीचे किया, जो इसका निडल बार है वो हल्का सा नीचे किया। नीचे करने के बाद फिर दोबारा हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि दोनों लूपर का जो नोक है ये निडल को एक साथ छू रहा है नहीं छू रहा है, एक साथ छूना चाहिए। और उसके बाद हम इसका टाइमिंग चेक करेंगे कि क्या ये होल टू होल आया या नहीं आया, क्योंकि गैप तो हमने बराबर किया हुआ है यहाँ से 2.5 mm का। दोस्तों इसका निडल क्लेम जो है वो थोड़ा और नीचे आएगा, क्योंकि अभी हम जैसे यहाँ पे चेक करते हैं अभी भी ये निडल क्लेम इसका ऊपर है, इसका जो टाइमिंग है वो ऊपर से गुजर जा रहा है। तो हमने सिंपल यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लेना है और pकड़ने के बाद इधर से हम ये स्क्रू लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, यहाँ से ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे। ये हमने क्लेम इसका नीचे कर लिया और इसी वक्त हमने ये देख लेना है कि दोनों लूपर का नोक एक जैसा छू रहा है या नहीं छू रहा। तो यहीं पे ये सीधा हो रहा है और यहीं पे हम ये स्क्रू दोबारा टाइट कर देंगे, जो निडल बार का स्क्रू हमने लूज़ किया है, और फिर दोबारा हम टाइमिंग देख लेंगे। दोस्तों अभी हमारा ये जो कट है निडल के ऊपर कट बना हुआ ऊपर की तरफ से ये टाइमिंग उठा रहा है और इसका होल टू होल हम चेक करेंगे, होल टू होल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से रिवर्स में भी होल टू होल आना चाहिए। तो रिवर्स में ये थोड़ा सा ज़्यादा आउट हो रहा है, यानी कि रिवर्स में जो निडल का होल है वो पहले नीचे चला जा रहा है और लूपर का होल बाद में नीचे जा रहा है। तो हमारा जो ये 7 नंबर का पाने वाला स्क्रू है इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे। 7 नंबर के पाने वाला जो स्क्रू है इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे और लूज़ करके इसके लूपर होल्डर को थोड़ा सा उस तरफ करेंगे, यानी कि पीछे धक्का देंगे। तो ये स्क्रू मैंने लूज़ किया यहाँ से, और लूज़ करने के बाद इस पर हल्का हल्का हम चोट मारेंगे। यहाँ पे हम इसका जो होल्डर है लूपर होल्डर है इसके हम हल्का हल्का ऐसे चोट मारेंगे। ये मामूली सामने 1 mm तकरीबन पीछे किया है और फिर दोबारा हम देख लेंगे कि ये होल टू होल हुआ या नहीं हुआ। हल्का सा और हम पीछे करेंगे ऐसे, फिर दोबारा चेक करेंगे कि ये होल टू होल हुआ नहीं हुआ, और फिर हम फुल व्हील घुमाएंगे और व्हील घुमा के फिर दोबारा हम चेक करेंगे कि सामने की तरफ से ये जब फंदा पकड़ेगा निडल का तो ये किस तरीके का काम कर रहा है। गैप भी चेक कर लेंगे ऐसे ही, यहाँ पे ये गैप बढ़ तो नहीं गया, अभी आपको दिख रहा होगा गैप बढ़ गया है, ये गैप ज़्यादा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो 7 नंबर के पाने वाला स्क्रू है उसको हम टाइट कर देंगे थोड़ा ज़्यादा। जी यहाँ पे हमारा 7 नंबर के पाने वाला स्क्रू ये लगा हुआ है, इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर देना है। ये हमने अभी इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो 4 नंबर की एलगी का स्क्रू टाइट किया था उसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे और लूज़ करके इसके होल्डर को आगे कर लेंगे।
ये हमने लूज़ किया, लूज़ करके इसके होल्डर को हम थोड़ा सा आगे करेंगे। आगे का मतलब ये है कि हमने फिर दोबारा इसको 2.5 mm पे कर लेना है, क्योंकि अभी हमने 7 नंबर के पाने वाला स्क्रू लूज़ किया और लूपर होल्डर को पीछे किया, यानी कि इसका जो रॉकर झूला है उस रॉकर झूला को हमने पीछे किया। पीछे करने से ये हुआ कि हमारा जो 2.5 mm का गैप आ रहा था वो गैप बढ़ गया है। फिर दोबारा हम इसको 2.5 mm पे कर लेंगे। ऐसे ही ज़्यादा आगे आ गया, थोड़ा सा पीछे करेंगे। अभी जो हमारा ये 4 नंबर की एलकी का ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इससे ये हम आगे पीछे कर रहे हैं। जो केम हमने सेट किया वो अपनी जगह पे रुका हुआ है। ज़्यादा आगे आ गया, थोड़ा सा इसको हम पीछे करेंगे। ऐसे एलकी स्क्रू हम थोड़ा लूज़ कर लेंगे ऐसे, और लूज़ करके इसको हल्का सा हम पीछे कर लेंगे। पीछे करने के बाद फिर दोबारा इधर हम 2.5 mm की एलकी लगाएंगे। अभी भी ये ज़्यादा है, मामूली से आगे आएगा। ये हमने भी मामूली से आगे किया और मामूली से आगे आएगा, तो ये यहाँ पे अभी ये 2.5 mm आ रहा है। मामूली सा पीछे जाएगा। यहाँ पे अभी ये 2.5 mm आ गया। फिर दोबारा हम टाइमिंग चेक करेंगे। इधर ऐसे हम कैमरा लगाते हैं और इसकी टाइमिंग को हम चेक करते हैं। ऐसे हम व्हील घुमाएंगे और व्हील घुमा के देखेंगे कि ये होल टू होल आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी भी ये यानी कि फॉरवर्ड साइड से मामूली सा आउट है। इसी तरीके से हम रिवर्स साइड पे भी देख लेंगे कि रिवर्स साइड से ये होल टू होल आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, कंसाई मशीन हो या कोई सी भी मशीन हो, अगर हम इसका फॉरवर्ड जो टाइमिंग होता है ना, ये हल्का सा हम नीचे रखते हैं, यानी कि बिल्कुल होल टू होल नहीं हो, हल्का सा नीचे हो, ताकि मोटा पतला कपड़ा चले तो उसके ऊपर ये बिल्कुल बेहतरीन काम करता है इस तरीके से। और इसके अलावा हम इसमें फिर दोबारा ये देख लेंगे कि अभी आपको जैसा दिख रहा है, इसका जो लूपर है वो निडल को छू रहा है और ये भी छू रहा है, यानी कि इन दोनों में एक जैसा निडल को छूना चाहिए, तो ये हमारी टाइमिंग फिर हो जाती है। तो इसी तरीके से आप भी अगर टाइमिंग इसका बांधेंगे तो ये टाइमिंग अभी बन गया है इसके अंदर, और आप भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने टाइमिंग बांधना है कि फ्रंट की साइड से हल्का सा भले इसका होल, यानी कि लूपर पहले आगे आ जाए, निडल पहले ऊपर चला जाए और लूपर आगे आ जाए। और जब रिवर्स में, जब भी ऐसे रिवर्स में आएगा, ये होल टू होल होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो रिवर्स में बिल्कुल होल टू होल है। फॉरवर्ड साइड से थोड़ा सा हमने खुद से जानबूझ के इसको आउट रखा है ताकि मोटे पतले कपड़े पे आसानी से चल जाए। दोस्तों, मशीन की टाइमिंग जो है वो बन गई है। अब हमने क्या करना है, जो स्क्रू हमने इसको हल्का हल्का लूज़ छोड़ा हुआ था, इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे जो 4 नंबर की एलकी का स्क्रू हमने लूज़ किया था, उसको भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि ये चलते वक्त खुल ना जाए, क्योंकि हमने हल्का हल्का जो लूज़ छोड़ा था टाइमिंग बांधने के लिए, ताकि व्हील के साथ भी घूमे और हम इसकी टाइमिंग कर सकें और ये आगे पीछे ऐसे भी घस के। तो हम ये सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, प्लास के मदद से पकड़ के या किसी भी चीज़ की मदद से पकड़ के हमने सारे स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो ये मैंने 4 नंबर की एलकी का स्क्रू टाइट कर लिया, और यहाँ से हम 7 नंबर के पाने वाला स्क्रू भी हम यहाँ से ऐसे टाइट कर लेंगे। इस जगह से हमें नज़र आएगा। तो ये स्क्रू हमने अच्छी तरीके से लाजमी टाइट करना है, वरना ये लाइन में चलते वक्त खुल जाएगा, तो फिर सारी सेटिंग हमारी जो मशीन की है वो दोबारा से करनी पड़ेगी। दोस्तों, निडल और लूपर की जो टाइमिंग है वो हमने क्लियर कर दिया है। दोस्तों, इसके बाद हमने ये करना है कि इसके अंदर जितने भी लूपर वगैरह हमने लगाने थे वो सारे को हम दोबारा लगा देंगे इसके अंदर ऐसे, और लगा के हम फ़िलहाल इसको ऐसे कहीं पे भी टाइट कर लेंगे ताकि ये किसी चीज़ से टकरे नहीं। इस तरीके से हमने इस लूपरों को सेट कर लेना है, और जो मेन लूपर है हमारा चलने वाला है उसको अच्छी तरीके से सीधा करके निडल के हिसाब से, कि निडल में ज़्यादा टकरे भी नहीं और गैप भी ना आए, तो उसके हिसाब से हम इसको टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा एक लूपर हमने इधर फंसा दिया है, इसको अंदाजे से हमने इसी तरीके से जितना इसमें गैप है इन दोनों में, उसी गैप के हिसाब से हमने इसको सीधा कर लेना है और इसको टाइट कर लेना है। तो ये हम यहाँ पे इस तरीके से इसको टाइट कर लेंगे, और एक लूपर हमारा और है उसको भी हम फंसा के टाइट कर लेंगे। ये एक लूपर हमारा इस जगह पे लग जाएगा क्योंकि इसका स्क्रू नीचे लगा हुआ है। लूपर को कभी भी ऐसे आज़ाद ना छोड़ना है, आपने उसको टाइट लाजमी करना है। अगर स्क्रू नहीं लगा हुआ है तो स्क्रू लाजमी लगाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने देखना है। जब आप ट्राई देने जाएंगे कहीं पे भी, तो इन सब चीज़ों को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस नहीं करेंगे और उसको लूज़ छोड़ देंगे तो उससे होगा ये कि और पुर्ज़ों को तोड़ देगा वो लूपर। तो ये हमारा सारा लूपर अपने जगह पे सही है, इसी जगहों पे हम रख के सबको टाइट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे सारों को एक जगह टाइट कर लेंगे। दोस्तों, सारे लूपरों को हमने टाइट कर लिया है।
दोस्तों और इसके अंदर करने के लिए कुछ नहीं है, हम ये सारी चीज़ें बंद करेंगे और ये सारी चीज़ें बंद करके इसका बूट वगैरह लगाएंगे और धागा डाल के इसका सिलाई निकालेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन चलने लगेगा। दोस्तों मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आप लोगों को सही समझ में आती है या नहीं आती है, या अगर मेरे बोलने में कोई फ़र्क है तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करूँगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।